जिनकी कॉमेडी से हंस हंस के दुखने लगे लीवर, उस फेमस कॉमेडियन एक्टर का नाम है जॉनी लीवर। दोस्तों, वैसे तो भारत में बहुत से कॉमेडियन हुए, लेकिन भारत का पहला स्टैंड अप कॉमेडियन जॉनी लीवर को ही माना जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें आज भी किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आपको पता है कॉमेडी किंग को सड़कों पर पेन भी बेचना पड़ा था, कंपनी में काम किया, गरीबी के कारण पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी और उनका बचपन झुग्गी झोपड़ी में बीता। इन तमाम मुश्किलों के बाद भी वो कैसे बने मशहूर कॉमेडियन सुपरस्टार, जानिए आप अपनी शिवानी यानी मेरी जुबानी। दोस्तों, जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को तेलुगु क्रिश्चियन परिवार में प्रकाश राव जानुमाला और करुणमा जानुमाला के घर कनिगिरी आंध्र प्रदेश में हुआ। लेकिन उनका बचपन मुंबई की माटुंगा धरावी लेबर कैंप की झुग्गी झोपड़ी में बीता। 10 साल की उम्र के बाद वह फिर किंग सर्कल झुग्गी झोपड़ी में शिफ्ट हो गए। जॉनी लीवर का असली नाम जॉन राव प्रकाश है। उनकी 3 बहनें और 2 भाई हैं, जिनमें वह सबसे बड़े हैं। जॉनी की शुरुआती पढ़ाई आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से हुई, लेकिन जॉनी उर्फ जॉन को 7वीं कक्षा में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि मुंबई जैसे बड़े शहर में इतने बड़े परिवार का खर्चा और कमाने वाला व्यक्ति सिर्फ एक, वो भी जॉनी के पिता। तो ऐसे में परिवार का बड़ा बेटा होने के कारण जॉनी के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई। इसके बाद वह मुंबई की सड़कों पर छोटे मोटे काम जैसे पेन बेचना शुरू कर दिया। अपने पेन की बिक्री को बढ़ाने के लिए वह बॉलीवुड स्टार्स के गाना गाते, बड़े बड़े एक्टर्स की मिमिक्री करते, उनके गानों पर नाचते और इस तरह वह अपनी ओर सबका ध्यान खींचते और पेन बेचने के साथ साथ सबका मनोरंजन भी करते। उन्होंने हैदराबाद के याकुतपुरा से कॉमेडी एक्टिंग भी सीखी। कुछ समय बाद वह अपने पिता के साथ ही हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में काम करने लगे। उन्हें जब भी खाली समय मिलता तब वह अपने साथियों को बॉलीवुड के एक्टर्स की नकल, बोले तो मिमिक्री करके सबका एंटरटेनमेंट करते। और एक बार कंपनी के एक फंक्शन के दौरान उन्होंने अपने कुछ सीनियर्स की मिमिक्री भी की, जिसके बाद जॉन राव प्रकाश को कंपनी वालों ने जॉनी लीवर नाम दे दिया। उन्होंने तभी से उस नाम को दिल से अपना लिया, तभी से जॉनी लीवर बन गया। हिंदुस्तान लीवर में 6 साल काम करने के बाद उन्होंने 1981 में जॉब छोड़ दी, क्योंकि वह अपने स्टेज शोज के कारण जॉब पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और उस वक्त वह अपने शोज से अच्छी खासी कमाई करने लगे थे। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा वगैरह में भी अपने कॉमेडी शोज करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वो पॉपुलर होने लगे। तब उन्हें कल्याण जी और आनंद जी का ग्रुप ज्वाइन करने का मौका मिला और उन्होंने उनके साथ दुनिया भर में कई शोज किए। सन 1982 में उन्हें अमिताभ बच्चन जी के साथ कुछ शोज करने का मौका मिला। ऐसे ही एक शो के दौरान उनकी मुलाकात हुई एक्टर सुनील दत्त से, जिन्होंने उन्हें फिल्म दर्द का रिश्ता में रोल ऑफर किया। इस फिल्म के बाद उन्हें कई छोटे मोटे रोल मिलते रहे और वह टीवी शोज में भी इससे पहले काम कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक ऑडियो कैसेट कंपनी के लिए भी काम किया, जो हंसी के हंगामे नाम का कार्यक्रम बनाती थी। ये कार्यक्रम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिट रहा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अब तक जॉनी लीवर को किसी बड़ी बजट की फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला था। उन्होंने एक फंक्शन में पार्ट लिया जहां बॉलीवुड के कई सितारे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आए थे। वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया और सबका दिल जीत लिया। फिर उन्हें डायरेक्टर गुल आनंद ने फिल्म जलवा के लिए रोल ऑफर किया और फिल्म जलवा की सफलता के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और पूरे देश में उनकी पहचान कॉमेडी एक्टर के तौर पर हो गई। इतना ही नहीं, जॉनी लीवर को भारत का पहला स्टैंड अप कॉमेडियन माना जाता है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी बड़ी बजट की फिल्मों में काम भी किया। दोस्तों, उनकी मेहनत ने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि वे आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी, साथ ही साथ लगभग 190 करोड़ की संपत्ति के मालिक। अगर अवार्ड्स की बात करें तो 13 फिल्म फेयर अवार्ड से उन्हें नवाजा जा चुका है। 300 से भी ज़्यादा फिल्म में वो काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर इंसान में टैलेंट हो ना, तो चाहे दुनिया की लाख मुसीबत उसके सामने आ जाए, लेकिन वो उस इंसान का कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। आपको बस अपने टैलेंट और खुद पर यकीन करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, जैसे जॉनी लीवर के सामने तमाम मुश्किलें आई, फिर भी उन्होंने उस मुश्किलों का सामना किया और अपनी मंजिल हासिल की। तो आप भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शांति मोटिवेशन को। शुक्रिया।